बीजेपी ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, तो फिर अचानक बीजेपी ने कदम पीछे क्यों खींच लिए? 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या बदल गया? वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस जरूर दाखिल कर दिया है, लेकिन जिस चीज का ऐलान किया गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस फैसले पर बीजेपी ने यू टर्न मार लिया है। अब क्या बीजेपी ऐसा करने पर खुद फंस रही थी और अब बीजेपी ने राहुल गांधी को संसद से ही बाहर करने की प्लानिंग कर ली? ऐसे में राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए सारा मामला समझा दिया है। अब पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है क्या। दरअसल सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो बिना डर और दबाव के संसद में बोल सकें, सवाल पूछ सकें और सरकार को जवाबदेह बना सकें। लेकिन अगर कोई सांसद अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी संसद की गरिमा, नियम या किसी सदस्य के विशेष अधिकार को ठेस पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक औपचारिक शिकायत होती है जिसे स्पीकर या सभापति की अनुमति के बाद मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। फिर क्या हो सकता है? तो जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को चेतावनी दी जा सकती है, फटकार लग सकती है, माफी मांगने को कहा जा सकता है और गंभीर मामले में निलंबन या अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। तो फिर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ ये एक्शन लेते लेते पीछे क्यों हट गई और अब संसद से सदस्यता खत्म करने की मांग पर आ गई? दरअसल खबर है कि अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिलने में दिक्कत झेलनी पड़ती। दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर संसद में लंबी बहस होती और उस बहस का केंद्र बन जाते राहुल गांधी। अब मोदी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पूरा राजनीतिक विमर्श राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमे। अब इसी बीच राहुल गांधी का जवाब भी सुन लीजिए। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि क्या उन्होंने आपको कुछ कीवर्ड दिया है? दरअसल राहुल गांधी का इशारा साफ था, आखिर किस मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर राहुल के एप्स्टीन फाइल्स में लिए गए नामों को आधार बनाया जाएगा तो उस पर बहस होगी और उसमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी जैसे नाम सामने आएंगे। अगर राहुल गांधी के बयान भारत अमेरिका ट्रेड डील को आधार बनाया जाएगा तो उस पर भी खुली बहस होगी और सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अब बीजेपी तो पहले ही इन मुद्दों पर सामना करने से बच रही है। इन्हीं मुद्दों ने इतना विवाद गहराया कि पीएम मोदी लोकसभा तक नहीं पहुंच पाए। स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी कुर्सी से दूरी बना ली। तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता तो संसद में राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर ही लंबी बहस चलती और मुश्किल में बीजेपी ही आ जाती। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के अंदर और बाहर साफ कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते रुख बदल गया। विशेषाधिकार प्रस्ताव की जगह लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग सामने आई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा डाले। निशिकांत दुबे का दावा है कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे ने मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। उधर कांग्रेस भी पलटवार के मूड में है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने की चुनौती देता हूं। राहुल गांधी ने बेहद अहम मुद्दे उठाए थे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल कल संसद में राहुल गांधी का भाषण काफी आक्रामक था। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील और केंद्रीय बजट पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था।
इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब का जिक्र भी फिर से दोहराया था। यही वो मुद्दा था जिस पर उन्हें पहले बोलने से रोका गया था और इसी के विरोध में विपक्ष कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया। वो फाइल जिसने दुनिया भर में सरकारें हिला दी, बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के इस्तीफे करवा दिए, लेकिन मोदी सरकार इस पर चर्चा से बचना चाह रही थी। राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी नेता हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी और यहां तक कि पीएम मोदी का नाम जोड़ते हुए सवाल उठाए कि क्या इस फाइल और ट्रेड डील के बीच कोई संबंध है। और फिर राहुल गांधी ने जैसे ही हरदीप पुरी का नाम ऑन रिकॉर्ड लिया, मामला गंभीर हो गया। ऐसे में बीजेपी मंत्री हरदीप पुरी को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वीकार किया कि 2009 के आसपास मंत्री बनने से पहले वो एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में 3-4 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक संपर्क लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन के माध्यम से था। केवल एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था और बातचीत मेक इन इंडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत कार्य से जुड़ी थी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि एप्स्टीन के जिन अपराधों में वो दोषी ठहराए गए, उनसे उनका कोई संबंध नहीं था। पुरी ने यह भी कहा कि वो उस समय इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़े एक प्रोजेक्ट में सेक्रेटरी जनरल थे और मुलाकातें उसी संदर्भ में हुई थी। उनका कहना था कि वो व्यक्तिगत रूप से एप्स्टीन के करीबी नहीं थे और ना ही उसकी गतिविधियों में उनकी कोई दिलचस्पी थी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर कार्रवाई हुई तो भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं लिया जा रहा है। हालांकि संसद में इस मुद्दे को उठाते समय राहुल गांधी को कई बार रोका गया, लेकिन अब मुद्दा रिकॉर्ड पर आ चुका है और पहली बार सरकार के एक मंत्री ने मान लिया है कि वो प्रतिनिधि मंडल के साथ एप्स्टीन से मिले थे। अब सवाल खड़े हो गए हैं कि बीजेपी की इतनी लंबी चुप्पी क्यों थी और क्या आगे इस मामले में और खुलासे होंगे। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां थी और इस पर समझौते को धोखाधड़ी वाला समझौता बताया गया। साथ ही सांसदों ने ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में भी एकजुटता दिखाई। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सियासी टकराव चरम पर है। अब एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ विशेषाधिकार प्रस्ताव से पीछे हटने पर बीजेपी का डर जाहिर हो रहा है। अब ये देखना होगा कि ये उठा राजनीतिक तूफान क्या रुख लेगा।